दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला यार एक तरफा अंदाज में जीत लिया, मतलब 24 गेंद तेज थी। देखिए आप, ये तो वही सिचुएशन होगी कि भाई सभी बल्लेबाजों को जो है बैटिंग मिली। देखिए पिछले जहां अगर हम मुकाबलों से कंपेयर करें और जो बल्लेबाजी रही है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमेशा सनराइजर्स हैदराबाद का, और हमेशा से ही रहा है। और इस सीजन में भी जब सीजन स्टार्ट होने वाला था तभी से ये काफी बज़ था कि जो इतने खतरनाक बल्लेबाज जुड़े हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, तो हर मैच जो है वो 200 प्लस का स्कोर रहने वाला है, या 300 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही बुरी शुरुआत हमने देखा किस तरह से दो बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और बड़े ही दिखा देता हूँ स्क्रीन पर लोगों को भी। बेकार तरीके से आउट हो जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं, सिर्फ 1 रन पर आउट हो जाते हैं अभिषेक शर्मा। फिर ट्रेविस हेड जो है वो अंडर प्रेशर कहीं ना कहीं कहते हैं कि शेल में चले जाते हैं, ऐसा लगता है। और उसके बाद ईशान किशन अपना विकेट गंवा देते हैं नथिंग शॉट पर, और उसके बाद नीतीश रेड्डी आते हैं, वो भी अपना विकेट गंवा देते हैं। तो ट्रेविस हेड पर वो रन रेट को बनाने का जो है प्रेशर कहीं ना कहीं कह सकते हैं ट्रेविस हेड पर आ जाता है, और वो भी अपना विकेट जो है थ्रो कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन थी सनराइजर्स हैदराबाद की कि उन्होंने अपने टॉप 4 बल्लेबाज जो हैं पहले 6 ओवर में ही खो दिए। तो इस सिचुएशन से उभरना बहुत मुश्किल था, लेकिन काबिल तारीफ जो परफॉर्मेंस यंगस्टर की ओर से अनिकेत वर्मा की ओर से दिया गया, 74 रन उनकी ओर से बनाए गए, और बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बढ़िया स्ट्राइकिंग बल्लेबाजी केवल 41 बॉल, और ये सिर्फ तीसरा ही मैच था युवा खिलाड़ी का। और सिर्फ इस मैच के लिए मैं बात नहीं करूंगा, अगर आप देखें आईपीएल के अब तक 10 मुकाबले हुए हैं, मुंबई की ओर से विघ्नेश पुथुर आते हैं जिनको एमएस धोनी खुद अप्रिशिएट करते हैं। अब तक केकेआर की तरफ से एक युवा प्लेयर निकल कर आ चुका है, हर टीम की ओर से कोई ना कोई यंगस्टर सामने निकल कर आ रहा है। आपको लग रहा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा, हम हमेशा कहते थे कि आईपीएल में यार फॉरेन प्लेयर्स का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन अब हमारे अनकैप्ड प्लेयर भी सूरमा बनकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही यही जो टूर्नामेंट है इसकी खासियत ये है कि ये अनकैप्ड टैलेंट को कहीं ना कहीं मौका देता है ये टूर्नामेंट अपना जलवा दिखाने का। हमने देखा किस तरह से, और ये ईशान किशन की भी बात करूं, जो पहला मैच था उसमें कहीं ना कहीं बदला लिया उन्होंने पूरा, जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ। तो हालांकि उसके बाद से लगातार 2 मैचों में वो नहीं चले, लेकिन अनिकेत वर्मा की बिल्कुल तारीफ करनी होगी। तारीफ यहाँ पर मिचेल स्टार्क की भी बनती है, क्योंकि देखिए रिलीज किया गया था केकेआर की ओर से, पिछले सीजन में खूब महंगे साबित हुए थे। ये मैच देखकर ऐसा लगा कि हम एलिमिनेटर देख रहे हैं, सेमीफाइनल देख रहे हैं, या फिर फाइनल देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है स्टार्क की परफॉर्मेंस इस तरह के टूर्नामेंट्स में तब देखने को मिलती है जब कोई बड़ा मैच हो। बड़ा मैच तो नहीं कहूंगा, एलिमिनेटर नहीं था, कोई फाइनल नहीं था, लेकिन स्टार्क ने जो परफॉर्मेंस दी है पंजा जड़ा है और बड़े नामों को झटका है, बड़े नामों को झटका। और हालांकि मैं अनिकेत के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि अनिकेत के ऊपर एक स्पेशल पैकेज भी किया है हमारे आकाश भाई ने। आकाश थोड़ा बताइए है कौन अनिकेत, मतलब किस तरीके से, कहाँ से आते हैं? देखिए अनिकेत जो है जन्म तो इनका झांसी में हुआ है, और जो पूरा है आपका वो तो करियर जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो एमपी से किया है। और एमपी इसी लास्ट ईयर ही 2024 में एमपी प्रीमियर लीग जो है मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में उन्होंने 273 रन बनाए थे 6 मैचों में। और सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये थी कि 30 गेंदों में वहां पे इन्होंने शतक बनाया था। और अगर टोटल आप देखोगे तो इन्होंने 150 रन जो बनाया है ना, 25 छक्के मारे थे पूरा टूर्नामेंट में, 150 रन से छक्कों से। तो ये ना छक्के वाले ही, जैसे कहते हैं ना कि हवाई एकदम वो वाले जो प्लेयर है ना, कि ज्यादातर गगनचुंबी जो छक्के होते हैं ना वो उस टाइप के हैं। और वहां पर इनका खौफ है, मतलब अगर आप मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में या इवन डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते हैं, और रेलवे के जो कोचिंग स्क्वाड होता है, या कह सकते हैं उनका जो क्रिकेट स्टेशन है, वहां पर इन्होंने सीखा है पूरा। और इनका ये है, इनके बारे में एक और भी बात है कि इनके कोच ने ये बताया मीडिया से कि स्टार्टिंग में जब ये कोचिंग करने आए थे तो कुछ खास नहीं खेलते थे। लेकिन इन्होंने ये बोला था अपने कोच से कि मुझे आप सिखाओ, मैं सीखूंगा। तो जितना भी वो कह रहे हैं ना कि जितना मुझे आता था मैंने अब इसे सिखा दिया था, अब मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था। और अभी जब इनका सिलेक्शन हुआ तो जब मीडिया ने इनसे पूछा कि अब आप आईपीएल में जा रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। एक लगता है ना कि कोई सीखने वाला, उन्होंने कहा मैं एक्साइटेड जरूर हूँ, लेकिन मैं फोकस मेरा ये रहेगा कि सारे प्लेयर्स को मैं रीड करूं, और जब मौका मिले तो मैं एक एक करके मैं सबसे सीखूं भी। और इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है कि जिस तरह से कोहली ऑन द राइज खेलते हैं, या
रोहित शर्मा का फ्लिक रोहित शॉट शर्मा, है। इवन उन्होंने ये भी बोला कि मैं धोनी सर से भी जानना चाहूंगा कि वो कैसे काम रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड में काम रहना बहुत टफ होता है। फिर उन्होंने कहा कि बुमराह से भी मैं ये सीखूंगा कि आप बैट्समैन को कैसे लीड करते हो। तो आप ये सोचो कि पूरा स्ट्रेटेजी, एक एक चीज, और इन्होंने इवन हार्दिक पांड्या का जो बैट फ्लो करता है जिस जी। तरह से, वो उसके बारे में भी बात करिए। तो मतलब आप देखो कि एक एनालिस्ट भी कर रहे हैं पूरा एक एक चीज को देखकर कि कैसे ही खेला जा रहा है। अच्छा, अरुण ये कहता है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब हैदराबाद की टीम में तो कई सारे खरबूजे हैं, मतलब ट्रेविस हेड भी है, ईशान किशन भी है, अभिषेक शर्मा, इन बिल्कुल। तीनों को लाइसेंस मिला हुआ है कि जाके सामने वाले गेंदबाज को गेंदबाज नहीं समझना है, वो आपके लिए मतलब मशीन है, बॉलिंग मशीन है, कूट दो जितना हो सके। अब अनिकेत भी उसी मतलब एनिच क्लासन भी है यार। बिल्कुल लाइसेंस टू किल मिला हुआ है। हमने देखा था किस तरह से ईशान किशन जो पहले दूसरी फ्रेंचाइज में थे, लेकिन यहाँ हाँ। आकर उन्होंने पूरा तेवर ही बदल दिया। हमने प्रैक्टिस मैचेस में देखा किस तरह से उन्होंने खेला, और फर्स्ट मैच में देखा लगातार जबरदस्त शतक जड़ा, लेकिन उसके बाद से थोड़े ढीले पड़ गए। लेकिन अनिकेत वर्मा जो कि यंगस्टर है, उन्होंने बीड़ा उठाया कि नहीं, टीम को पार पहुंचाना है, और एक कंपेरेटिव टोटल दिया बॉलर्स को, हैदराबाद के बॉलर्स को, कि वो इसको डिफेंड कर सके। और इसी के साथ क्लासन जो थे वो भी लगातार उनके साथ बने रहे। अच्छी साझेदारी थी, लेकिन वो टूट गई और पूरी टीम को है बैटिंग करने का मौका मिला। लेकिन इसमें दाद अखिल भाई यहाँ पर दिल्ली के जो फील्डर्स है उनको भी देनी पड़ेगी। देखिए कैचेस विन मैचेस हमने सुना था, और ये देखा भी आज किस तरह से टफ कैचेस जो हाफ चांसेस थे वो फील्डर्स की ओर से लिए गए, जिसकी वजह से ये जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है ये पूरी तरह से उखड़ गई कहीं ना कहीं, और सारे जो है बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट गए। अगर वो कैचेस हाफ चांसेस नहीं लिए जाते तो कहीं ना कहीं मुश्किल दिल्ली के लिए हो जाता। सकती थी। हालांकि 164 का टारगेट था और केवल 16 ओवर के अंदर ही टारगेट चेस करके दिखाया। सिर्फ 3 विकेट दिल्ली कैपिटल्स के गिरे। आपकी स्क्रीन पर स्कोर कार्ड भी आप देख रहे हैं। फैफ डु प्लेसिस डीसी के उप कप्तान है, उन्होंने क्या कमाल की बैटिंग की है। 27 गेंदों पे 50 जड़ा। हालांकि जस्ट फैसल मैगर इनके ऊपर एक लगातार था कि यार क्यों रिटेन किया गया, अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 में एक अलग जग थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डेब्यू करने का मौका मिला, T20 वर्ल्ड कप भी खेले, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी इनका नाम शामिल था। लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने भी दिखा दिया है कि थोड़ा सब्र रखो, मौका दो, मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। और हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, हमने अनिकेत वर्मा की बात की, लेकिन यंगस्टर एक ओपोनेंट टीम में भी थे। दिल्ली कैपिटल्स के जो डेब्यूटेंट थे जीशान अंसारी, उनकी तरफ से बेहतरीन हैदराबाद नहीं नहीं, हैदराबाद की वो गेंदबाज थे। हैदराबाद के गेंदबाज। अच्छा, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। बिल्कुल। और जीशान अंसारी की ओर से बहुत अच्छी गेंदबाजी की गई। हमने देखा पहले ओवर में पिटाई हुई उनकी जरूर, बल्कि लेकिन उन्होंने अच्छा कमबैक किया, एक मैच्योर बॉलर की तरह बॉलिंग की और बड़े विकेट झटके। ओपनिंग जो साझेदारी थी, जो एक डेंजर कहीं ना कहीं हैदराबाद के लिए लग रही थी कि कहीं 16वें ओवर से पहले ही जो है, हालांकि जो बल्लेबाज हैं दिल्ली कैपिटल्स के, उन्होंने भी बहुत जल्दी ये स्कोर को चेंज किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी तुरंत 10 ओवर में ही दिल्ली जो है मैच जीत जाएगी। लेकिन जीशान अंसारी आते हैं और लगातार 2 विकेट झटकते हैं, और उसके बाद केएल राहुल को जो जिस तरह से बोल्ड करते हैं, लेकिन केएल राहुल पे मैं आऊंगा जरूर यार। मतलब दूसरी बॉल पे एक लंबा छक्का लगा देना, एक अलग केएल राहुल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर लौट रहा हूँ। वो फील जो थी ना, जो छक्के में फील थी, और वो जड़ा भी किसके सामने, आपने शमी को इतना बिल्कुल इतना बड़ा हिट था वो, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बिल्कुल चैंपियन की तरह वापस आए हैं। लेकिन एक यंगस्टर के सामने वो मार खा गए, और कहीं ना कहीं अच्छी गेंद थी वो, लेकिन केएल राहुल देख रहे थे कि उस गेंद का फायदा उठाया जाए, लेकिन पीछे से बॉल निकलकर स्टंप्स पे लगी और आउट हो गए। लेकिन बेहतरीन 300 के स्ट्राइक रेट से खेले, तो कहीं ना कहीं अपनी लो स्कोरिंग मैच आगाज कर दिया कि केएल राहुल आ चुके हैं आईपीएल 2025 में। अब हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद की ये लगातार दूसरी हार है। पिछला मुकाबला लखनऊ से हारे थे 5 विकेट से, वहां पर भी इनकी गेंदबाजी ने मतलब काफी डिसअपॉइंट किया था। अब अगला मुकाबला इनको 3 अप्रैल को खेलना है केकेआर के खिलाफ। और अगर बात दिल्ली कैपिटल्स की करें, 2 मैच खेले, अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। 2 ओवर टारगेट का पीछा करते हुए मैच जीता, लखनऊ को आखिरी ओवर में हराया। आज मुकाबला एक तरफा अंदाज में परिणाम किया। अब इस टीम को मिला है 4 दिन का ब्रेक, क्योंकि 5 अप्रैल को इस टीम का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। क्या लगता है अरुण, आखिरी सवाल, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे डीसी? देखिए फिलहाल तो कहना मुश्किल है डीसी, लेकिन अच्छा ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग। अक्षर की कप्तानी को कैसे देख रहे हो? देखिए अक्षर की कप्तानी बिल्कुल अच्छे कप्तान दिख रहे